हाय फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स के मैसेज भी आए, कमेंट भी करे उन्होंने कि नॉन टेक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लास्ट वैकेंसी 608 की अगर बात करें तो उसमें जनरल का कट ऑफ लगभग 150 नंबर रहा है। तो अब 150 नंबर का तो टेक्निकल आता है और 150 ही रहा है कट ऑफ। अब कुछ लोगों की मेंटलिटी ये रहती है कि हम तो अपना टेक्निकल मजबूत कर लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। भाई नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि 150 में से 150 नहीं ला पाओगे आप। अब करना क्या है, फिर आपको नॉन टेक को मजबूत करना पड़ेगा। और नॉन टेक को कैसे मजबूत करेंगे, इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किस विषय से, किस टॉपिक से कैसे पढ़ना है, कम समय में टॉपिक को कवर कैसे करना है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो अपना एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन यानी जीके एवं रीजनिंग तुम्हारे 20 नंबर की आती है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की 15 नंबर की आती है। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल लेवल की 15 नंबर की आती है। और हमारा जो टेक्निकल है वो 150 नंबर का आता है। ये तो आपका है सिलेबस। अब इस पर चर्चा हम करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। आपको इतना ये वीडियो भरोसेमंद रहने वाला है, आप वीडियो देखने के बाद खुद कहोगे कि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा नॉन टेक्निकल पढ़ने के प्रति। हम बात करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जीके पर। अब लड़के बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जीके तो अथाह है, कैसे पढ़ें 10 नंबर के लिए। सही बात है, 10 नंबर के लिए हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, पूरा नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ना है, पूरा हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे हम कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम बुक बताएं कि अगर आप बुक को प्रेफर करोगे तो आप लूसेंट की आप बुक ले लीजिए, सबसे बढ़िया बुक है। और लूसेंट की बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप पूरी पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए इसमें बहुत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लूसेंट की बुक अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए। इसमें से मात्र 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस। अगर आप पहले से इसको पढ़ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। मैं तो नए स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो कम समय में अपना लगभग कवर अप करना चाहते हैं, क्योंकि भाई पढ़ने को तो बहुत है। तो इसमें सबसे पहले मैं पढ़ना है विविध। जो हमारी जीके की जो बुक है, लास्ट में जो विविध दिया है उसमें क्या है कि पूरा बुक का एक तरीके से निचोड़ होता है, तो आप उससे पढ़ लीजिए। आप 2019 का जो एग्ज़ाम हुए थे यूपीपीएससी टीजीटी के, उसमें आप उठा के देख लीजिए। अगर जीके क्वेश्चन आए हैं 2020 में तो पक्का आए हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन वो विविध से देते ही देते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन विविध से वो देते ही देते हैं। संविधान आप पढ़िए। संविधान कोई बड़ा नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। लगभग 15 से 20 पेज ऐसे कुछ हैं संविधान में, उसमें आपका पूरा संविधान को कवर अप किया है। आप उसको तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और मैंने देखे भी हैं। और नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इतिहास के प्रश्न नहीं आएंगे, भूगोल के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको संविधान के 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आप संविधान तो पढ़ लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। विविध पढ़ना है, संविधान पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6 यानी 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन गए। अब 3 क्वेश्चन बचे आपके, तो 3 नंबर के पीछे या 3 क्वेश्चन के पीछे आप पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे, पूरा भूगोल नहीं पढ़ेंगे, पूरी इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप कम समय में आपको जीके में आपको 6 से 7 नंबर लाना है तो आप 3 टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपकी क्षमता है पूरी पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी 15 नंबर की आती है और एक नंबर लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है आज के कंपटीशन में। तो ठीक है, हिंदी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, तो इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्द, ये शब्द लग गया है शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। मुहावरे, कहावतें, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अलंकार। अलंकार में आपको पूरे अलंकार नहीं पढ़ना है। जैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो तुम्हारे शब्दालंकार में तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं,
जैसे अनप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, इनको थोड़ा पढ़ लेना, इनका ओवरव्यू देख लेना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। जैसे व्यतिरेक वगैरह अलंकार होते हैं, इनके ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। यूपीपीसीएल में हमेशा ओवरव्यू देते हैं हाई स्कूल लेवल का, ठीक है। समास, आप एक बार समास के पूरे भेद पढ़ लेना, कितने प्रकार के आपके समास होते हैं, ठीक है, और उनका ओवरव्यू देख लेना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही हम अपने रस के बारे में देखेंगे, तो जो भी अपने रस होते हैं उनका ओवरव्यू देख लेना है, ठीक है। और रस के ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, रस की परिभाषा वगैरह से क्वेश्चन बना देते हैं, या तुम्हारे श्रृंगार रस जितनी तुम्हारे 9-10 प्रकार के जो रस होते हैं उनसे आपके बना देते हैं क्वेश्चन ओवरव्यू। अच्छा, 2019 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें साहित्य से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साहित्य से क्वेश्चन आए थे। साहित्य चाहे तुम्हारा गद्य साहित्य का इतिहास हो, चाहे पद्य साहित्य का इतिहास हो, इतिहास से क्वेश्चन उन्होंने मतलब इतिहास के बारे में नहीं पूछे थे, उनकी रचनाएं पूछी थी, उनके लेखक पूछे थे। तो जो अपने चाहे गद्य साहित्य से ले लो, चाहे पद्य साहित्य से ले लेना, जो भी उनके इम्पोर्टेंट राइटर वगैरह हैं, उनकी रचनाएँ हैं, उनको आप पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का ही आएंगी। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप हिंदी में अगर आप पहले से अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तो आप हिंदी को कवर अप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आपको पढ़ के जाना है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो 15 में से आपके 13 नंबर कहीं नहीं गए, यहीं से आएगा, पक्का आएगा। आप खुद से आप प्रीवियस पेपर आप उठा के देख ले, इससे बाहर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे इंग्लिश पर। देखिए इंग्लिश में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि हमारे ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है, तो वो ये कहते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ें। 15 नंबर की अंग्रेजी आती है और आपके लिए एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारे 8 प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें से ही लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न तो यहीं से आते हैं, आपके कंजक्शन से आते हैं। तुम्हारे प्रपोजिशन, जितनी तुम्हारे प्रपोजिशन होते हैं, जैसे एन, एंड और दुनिया भर के जितने भी, सॉरी एन हो गया, टू हो गया, अप डाउन, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कंजक्शन जैसे टू डॉट डॉट टू वगैरह हो गए तुम्हारे, ये जितने आपके कंजक्शन हैं उनको पढ़ना है। प्रपोजिशन, सॉरी इंटरजेक्शन जैसे अलास, हुर्रे, ओह, आह, ये सब प्रपोजिशन इंटरजेक्शन में आते हैं, इनको आपको पढ़ना है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना ही चाहिए, आपका कंटेस्ट होना चाहिए, आपकी इस टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये टॉपिक आप पूरा पढ़ लेते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपकी मैं गारंटी किससे कह सकता हूँ कि 5 से 6 नंबर आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। फिर आपके एक्टिव पैसिव, 2 नंबर तो आपके पक्के हैं। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़ ली ना ढंग से, तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। एंटोनिम एंड सिनोनिम, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये देखो ये बड़ा कठिन खीर है, ये कहते हैं ना, ये टीढ़ी खीर, ये आप कितना भी पढ़ लो फिर भी इस पर भरोसा नहीं करना है। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा इस टॉपिक पे थोड़ा अपनी कमांड कम रखें। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, बट इसके पीछे आपको नहीं भागना है। आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना है। आर्टिकल में ये अंदर 3 यूज होते हैं, आपको जरूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जरूर आपका बन जाएगा। और मैंने एक चीज़ में नहीं लिखी, सॉरी, नरेशन, नरेशन आप कर लेना, बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपके नरेशन से आएंगे, तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके नरेशन से हो गए, 2 आपके पैसिव वॉइस से हो गए, तो 2 2 4, और आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो 6 5 11, और 2 3 क्वेश्चन आपके इधर उधर से आ जाएंगे, तो आप आराम से कर सकते हो। तो कुल मिला के 15 में से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग आप पूरा पढ़ो। रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने आप और भी लास्ट प्रीवियस पेपर देखे हैं, उनको एनालाइज किया मैंने, वो कहीं से भी क्वेश्चन रख देते हैं। हाँ, जब हाई लेवल नहीं पूछते, जैसे कैलेंडर है या घड़ी है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी आप पढ़ना आ सकते हैं। और आप चाहे तुम वर्बल उठा के देख लो, चाहे आप नॉन वर्बल उठा के देख लो, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल, दोनों से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप रीजनिंग पे कमांड रखिए और रीजनिंग ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ विषयों पर चर्चा, तो आपको हो सकता है हमारी जानकारी अच्छी लगी हो। और दोस्त मैं तो यही कहूँगा कि अपना नॉन टेक पोर्शन ज़रूर पढ़िए, और अगर आप नॉन टेक पोर्शन पढ़ोगे तो आप औरों से आगे हो जाओगे, क्योंकि लोगों के मन में ये मेंटलिटी सेट है कि नहीं हम तो टेक्निकल पढ़ के अपना निकाल लेंगे। भाई नहीं होगा, कंपटीशन बहुत है, एक नंबर से सैकड़ों लड़के बाहर हो जाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप नॉन टेक को अवॉइड नहीं करेंगे, नॉन टेक को साथ में लेके चलेंगे। हाँ,
टाइम कम दो, जैसे आप एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे नॉन टेक को आप ज़रूर दें, 2 से 3 घंटे, 2 नहीं सॉरी 3 घंटे, आप कम से कम 3 घंटे नॉन टेक को ज़रूर दें। अब ऐसा नहीं है कि आप नॉन टेक में आपके 4 टॉपिक हैं, तो जैसे हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, चारों टॉपिक आपको एक ही दिन में नहीं पढ़ने हैं, अल्टरनेट में पढ़ो। जैसे 2 टॉपिक आज पढ़ लिए, हिंदी रीजनिंग आज पढ़ लिए, तो कल इंग्लिश जीके पढ़ लेना, ऐसे अल्टरनेट में पढ़ो और डेली 3-3 घंटे पढ़ो, और 5 घंटे आप टेक्निकल को दो। 5 घंटे और 5 घंटे टेक्निकल को आपको नहीं देना है, 4 घंटे दो आप टेक्निकल को, 4 घंटे टेक्निकल को दो, 1 घंटा डेली कंप्यूटर को दो, 1 घंटा डेली कंप्यूटर को दो, 4 घंटे आप टेक्निकल को दो और 3 घंटे दो नॉन टेक्निकल को। ऐसे अपना 8 से 9 घंटे का लगा आपको शेड्यूल बनाना है। अगर आप इस शेड्यूल पर काम करेंगे और आज से और अभी से काम करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। भाई लोग लगे हैं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, पेपर भी होगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, फिर आप वही कहोगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों आप पड़े रहते हो वैकेंसी के पीछे? वैकेंसी तो आएगी, पहले आप तैयारी तो कर लो, वैकेंसी के लायक हो तो जाओ पहले, समझे कि नहीं? वैकेंसी तो आने वाली है और वैकेंसी तो आएगी चुनाव के पहले पक्का, है कि नहीं? अब आप वैकेंसी आएगी, वैकेंसी चली भी जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है कि नहीं? तो सिलेक्शन उसी का होगा जो वैकेंसी की चिंता ना करते हुए वो अपनी पढ़ाई की चिंता करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कम समय में नॉन टेक को कैसे कवर करना है और कवर करनी है। नॉन टेक को हम नहीं छोड़ सकते, अगर नॉन टेक को आपने छोड़ दिया ना तो समझ लो दिक्कत होने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और दोस्त, आप अगर हमारे लिए कर सकते हैं तो बस यही करिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। मैं थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ और जितना हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। तो थैंक यू।